नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्तिनैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति सत्पदातिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुनिवैष्णवाश्रय श्रीरूपं सागरजातं सहजं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं कृष्ण सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां दाम्यभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी परिचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। बहुत बहुत माता जी धन्यवाद किसी दु शर्मा माता जी। यस माता जी। माता जी, किसी और ने पढ़ना है? पढ़ लीजिए। आपने पढ़ा है ना गोपी गीत? हाँ मैंने पढ़ा है जी, मैं तभी मैं जी कह जी रही हूँ जी। किसी और ने ठीक है पढ़ा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। है। अ, ये कोई गोपी गीत पढ़ना चाहते हैं जिसका अभी तक टर्न नहीं आया? 5 तारीख तक जिसका नहीं आने वाला है टर्न। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस। कोई गोपी गीत पढ़ना चाहते हैं? हरि बोल। विजय लक्ष्मी माता जी, आप पढ़ना चाहती हैं? श्री कृष्ण माता जी, डोनट प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, आप गोपी गीत पढ़ना चाहती हैं? माता जी तने बच्चे सब टिफिन में लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, नो नो इश्यूज माता जी। हरि माता बोल। जी कोई बात है ना हो, कोई तो माता कुछ जी दो चार मैं पढ़ लूँ और आगे हाँ पढ़ लेंगे लोग। माता जी मैं पढ़ लूं? हाँ, आपने नहीं पढ़ा ना माता जी? माता जी मैंने वही शुरू में पढ़ा था, उसके तो एक बाद काम नहीं करते पढ़ा। हैं ऐसे, इंदु शर्मा माता जी और राजलक्ष्मी जी माता जी, आप दोनों पढ़ लीजिए, है ना? अच्छा जी माता जी, कहाँ तक हाफ पढ़ लूँ, कहाँ तक पढ़ लूँ मैं? हाँ, आप 10 तक पढ़ लीजिए इंदु शर्मा ठीक माता जी, उसके बाद ठीक है राजलक्ष्मी माता जी पढ़ ठीक लीजिए। है माता जी, ठीक है। बहुत बहुत राजलक्ष्मी माता जी, ओके। जी जी माता जी। बहुत बहुत ठीक है। शुक्रिया माता जी। हरे कृष्ण। जयति अधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्द्रा आशंस्त तत्र हि दयत दृश्यतां दिक्षु तावका सत्वयैधृता स्वस्त्वां विचिन्वते शरदुदाशिय साधु जात
सरसिजोदर श्रीमुषादृशा पूर्तनाथ शुल्कदासिका वर्धनिर्मितो नेह किं वदा विषजलातयायवाध राक्षसा द्वशमारुता द्व्युदानला भया दीक्षते रक्षिता मुहुः न खलु गोपिका नन्दनो भवा नखिल नत्रात्मदेत्र विघ्न सारितो विश्वगुप्ते सखयुदय विना सात्वतां कुले विरचिताभ्ययम् वृष्णधुर्याते चरणम्योषां संसृते भयात् परिसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरगरम् व्रजजनार्ति वीरयोषितां निजजन समे ध्वंसन समेत भज सखे भव किंकरी समनो जलरुहाननं चारुदर्शये प्रणत देहिनां पापकृत्स्नं तृणजरानुगं श्रीनिकेतनम् पाणिपनार्पितं ते पदाबुजं क्रीणुकुचेषुणः कृन्दिश्रियम् मधुरया गिरा वल्गुवाकया बुध मनोगया पुष्करे क्षण विधि करी रिमा निर्मार्त्यर्धर सिधुनायप्या अस्वन तव कथामृतं तप्तजीवनम् कविभिडितं कल्मषापेऽहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना रहसितं प्रिये प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदय सपश् कुहक नो मना क्षोभयन्ति। हरे कृष्ण। कैलासी यद व्रजाज कारयण प्रसून नलिन
सुन्दरं नाथ ते पदम् शिलाक्रीडाङ्कुरासीदति नः कलिलतां मनः कान्ता गच्छति दिनपरीक्षणे नीलकुन्तलैर्वनरुहानम् बिभ्रदावृतम् घनराजास्वलं दर्शनं मुहुर्मुहुः मनसि नः स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामुदं पद्मजासितं धरणिमन्दनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शान्तमं च ते रमणनास्थनेश्वर अपर्यादिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणूनां सोष्ठुचुम्बितम् इतरे रागविस्मरणं नीराणं निरं वितरवीरानास्ते धर्मामृतम् अतति यद्भवन् अहनिकाननं त्रुतियुगायते त्वम् अपश्यतम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतं पक्ष्मकीदृशम् अतिसुतान्वया भारतबन्ध्वान् अतिविलाङ्घ्यते नात्य अचत्युगतः गतिविद्या तवो गीतमोहिता गीतवयोषितः कस्त्यजिनिश रहसि संविदं ऋचजयोदयं रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदौरा श्रियो वीक्षधां ते मुहर अति स्पृहा मुहाति मनः व्रजवनौकसां व्याक्तिवङ्गते व्रजमहत्रियलं विश्वमङ्गलम् त्यजमडाकचा नस्त्वतः स्पृहात्मानं स्वजनहृजरुजां यं निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुधरुहं स्थानेषु ऋताः शनय प्रिया दधिमहि कर्कशेषु तेनात्मम् अतसि तद् व्यथते न किं स्वत कृपाधिभिरः भ्रमति धीर अवाद आयुषम्नः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच राजलक्ष्मी माता जी। इंदु शर्मा माता जी, बहुत बहुत हृदय से आभार।
आज का ये गोपी गीत का इतना सुंदर उच्चारण करने के लिए दोनों माता जी आप सभी को, आप लोगों को धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का आज हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अध्याय के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। पंचांग प्रणाम हरे सभी कृष्णा। भक्तों को, पंचांग हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी, दंड प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी, माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। सब भक्तों को। तो हरे कृष्ण माता दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा। जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु। माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, तो अभी दंड समय प्रणाम। हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। आज है 4 अक्टूबर। प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री कृष्ण गरीब नहीं है, श्री कृष्ण भूखे नहीं है, और ना ही वे यहाँ तुम्हारी पूजा, वो सॉरी तुम्हारी पूरी और रसगुल्ला खाने के लिए आए हैं। नहीं, परंतु श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि तुम भक्ति से जो भी उन्हें देना चाहते हो वे उसे स्वीकार करने के लिए आए हैं। बम्बई 4 अक्टूबर 1972। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि भगवान के बारे में कि या तो कोई दीनहीन होता है तो वो आपके द्वार पे आता है कुछ मांगने के लिए, और जो आप उसे देते हैं वो ले लेता है, वो पा लेता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवान के बारे में कि ना तो भगवान दीनहीन है और ना उनको ऐसा है कि बहुत भूख लगी है, और या फिर वो बड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं कि जो आपके घर में पकवान बने हैं उनके उसके प्रति, अरे ये तो बहुत अच्छा अच्छा खा रहा है, मेरे पास तो इतना है नहीं। तो भगवान के पास पूरा फुल ऐश्वर्य है, और भगवान जो है जो भी उनकी इच्छा होती है ना। तो क्योंकि भगवान का धाम कैसा है, चिंतामणि धाम है। तो भगवान जो भी जो भी उनके मन में ऐसे थॉट आता है कि आज मुझे ये पाना का मन कर रहा है, तो धाम की ऐसी महिमा है भगवान की, भगवान का धाम ऐसा है कि वो भगवान जैसा चाहते हैं कि ऐसा मौसम हो जाए तो वैसा मौसम हो जाता है। भगवान जो चाहते हैं कि मैं आज ये पाना चाहता हूँ, कोई भी पकवान जो भी भगवान का मन है, तो श्रीमती राधा रानी वो पकवान बना देती हैं। और जब भगवान जो चाहते हैं कि आज मेरे को ये फ्लेवर का दूध पीने का मन कर रहा है, फ्लेवर्ड मिल्क होता है ना, आज मेरे को चॉकलेट वाला मिल्क पीने का मन हो रहा है, आज बनाना फ्लेवर का पीना है। तो वो सब जो गाय है, सुरभि गाय है, वो उसी तरह का जो दूध होता है वो उसी तरह का दूध देती हैं। तो इस तरह से भगवान का धाम में इतना ऐश्वर्य है। भगवान जो उनको अच्छा लगता है वो अ, वैसा ही उनके सामने प्रकट हो जाता है। तो इस तरह से अब लेकिन भगवान यहाँ अर्चा विग्रह के रूप में आते हैं, खुद भी लीला करने के लिए आते हैं, कभी राम के रूप में आते हैं, कभी श्री कृष्ण के रूप में आते हैं। और वो सबसे सबके घर जाकर वो जैसे श्री कृष्ण अवतार में, श्री कृष्ण के रूप में जब आते हैं स्वयं भगवान, तो वो लोगों के घर में चोरी भी करते हैं, उनके उनसे छाछ दही आदि ये सब भी स्वीकार करते हैं, है ना। तो ये हमें समझना चाहिए कि भगवान के घर में इतना ऐश्वर्य होते हुए भी भगवान यहाँ क्यों आते हैं, हमसे क्यों ये चीजें स्वीकार करते हैं, कभी अर्चा विग्रह के रूप में और कभी साक्षात तब ये रूप में। तो
ऐसा नहीं है कि भगवान को बेर बहुत अच्छे लगते थे था तो उन्होंने शबरी से बेर पाने के लिए वहां गए। नहीं, शबरी को स्नेह देने के लिए भगवान गए, है ना। शबरी ने जूठे बेर भी रखे थे, तब भी भगवान ने उसे बहुत ही आनंद से खाया, कि जैसे कि उनको 56 भोग मिल गया हो। या कृष्ण के कृष्ण जी जब गोपियों के यहाँ जाते हैं माखन चुराने के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि उनके धाम में माखन की कमी है, तो चलो तो चुराना ही पड़ेगा। तो ऐसे में भगवान जाते हैं सबके यहाँ, और माखन इसलिए पाते हैं कि माखन के ये माखन तो एक वो निमित्त है, माखन चुराना। लेकिन वो उनके पाप कष्ट सब माखन के साथ वो भी हर लाते हैं, है ना। भगवान इतने करुणामयी है कि हम उनको जैसे भी ऑफर करते हैं कुछ भी, है ना, इतना हमारी क्षमता नहीं है कि हम भगवान को जैसा अच्छा लगता है कि हम वैसा बना दें, क्योंकि श्रीमती राधा रानी तो परफेक्शन की भी पराकाष्ठा है ना। तो वो उनके जैसा स्वाद लाना तो किसी के बस की बात नहीं है। हम जैसा तैसा बना के भगवान को ऑफर कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि हमने मान लीजिए सब्जी बनाई, तो उसमें नमक डालना भूल गए, भगवान वो भी स्वीकार कर लेते हैं, है ना। अपने भक्त का प्रेम उनको ऐसे खींच के लाता है, और वो सब कुछ स्वीकार कर देते हैं, कर लेते हैं। तो एक बार भगवान विदुर जी के घर में जाते हैं, तो जो विदुरानी है वो उनके लिए जो भी उनके घर में था, साग और रोटी, वो उन्होंने भगवान को ऑफर किया। जैसे ही भगवान आए तो उन्होंने भगवान को केला ऑफर किया। केला ऑफरिंग करने के लिए उन्होंने क्या किया, केला का छिलका छीला, छिलका भगवान के हाथ में दे दिया, उनको पवा दिया, और केला वो साइड में फेंक दी गई। उनको क्योंकि सुध नहीं थी, भगवान का प्रेम इतना उमड़ रहा था उनके हृदय में भगवान के प्रति, तो कि उनको सुध बुध अपनी खो बैठी। केला फेंक दिया और केले के छिलके भगवान को ऑफर करती जा रही थी, करती जा रही थी, और भगवान भी वो प्रेम ग्रहण कर रहे थे, है ना। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान वो केला या भगवान वो साग या रोटी वो ग्रहण कर रहे थे। नहीं, भगवान विदुरानी का जो श्रद्धा थी, उनका प्रेम था, भगवान वो ग्रहण कर रहे थे। तो इस प्रकार से वो हमारे पूड़ी और रसगुल्ले खाने नहीं आए हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। वो क्या करने आए, वो हम पर अपनी अनुकंपा बरसाने आए हैं। वो हमें इस भौतिकता से बाहर निकालने आए हैं ना, कि हम उनके उनसे अट्रैक्ट हों, इस माया से के चंगुल से हम बाहर निकले। जो हम माया से हमेशा मोहित होते रहते हैं, उस मोह से बाहर निकलने का तरीका क्या है कि जब उससे बड़ा मोह हमें हो जाए, भगवान के प्रति हम मोहित हो जाएं, तो फिर माया का मोह हमें नहीं हो सकता। तो भगवान हमें माया के मोह से यहाँ छुड़ाने के लिए आए हैं। दुर्योधन ने तो भगवान के लिए कितना 56 भोग बनाया था, ये पकवान वो पकवान, है ना। सारा उनका रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था भी की थी श्री कृष्ण के लिए। लेकिन उसकी व्यवस्था के पीछे क्या था, छल था। उसके पकवान में क्या था, छल था। तो भगवान ने वो स्वीकार करने से मना कर दिया, कहते कि मैं आपके ना आपके महल में रह सकता हूँ, और ना तो मैं आपका भोजन स्वीकार कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने जो मेरे हितैषी हैं, जो परम हितैषी है इस नगर में, वो विदुर जी हैं, मैं विदुर जी के घर में जाऊंगा। और विदुर जी के घर में आए, और विदुर जी और विदुरानी की तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा जब भगवान उनके घर में आए। तो उन्होंने अपनी यथा संभव जो है उनका आदर किया, सम्मान किया, उनको प्रेम दिया। और विदुरानी के जो केले के छिलके थे, भगवान को उसमें असीम आनंद की प्राप्ति हुई, है ना। कि ऐसा उन्होंने कहा कि मैंने कभी ऐसा भोग नहीं खाया। जो विदुरानी ने साग बनाया था, तो उसमें भगवान ने उनको
इतना स्वाद आया, इतना स्वाद आया, कहते मैंने ऐसा साग नहीं खाया। तो वो क्या था, वो विदुरानी का प्रेम था। तो जो भक्तों का प्रेम है, चाहे वो शबरी माता हो, चाहे वो विदुरानी हो, चाहे कोई भी भक्त हो भगवान का, भगवान उससे निश्चल जो उसका निश्चल प्रेम होता है भगवान के प्रति, भगवान वो ग्रहण करते हैं। और वो इतने दयालु है कि हम भक्ति भाव से, प्रेम से, निश्चल भाव से जो उनको ऑफरिंग्स करते हैं वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। कभी नमक नहीं है, कभी चीनी डालना हम भूल जाते हैं, कभी कैसा बना देते हैं, भगवान वो सब भी ग्रहण कर लेते हैं कि ठीक है मेरा भक्त लाया है, तो चलो। तो ऐसे ही जब भगवान ग्रहण कर लेते हैं कोई चीज, तो उसके सारे पाप दोष जो भी उसके अंदर होते हैं सब उससे वो मुक्त हो जाता है। वो भोजन, वो प्रसाद बन जाता है। और भगवान की जैसे उसमें लार मिल जाती है, तो वो और भी जो वो हमने भोग लगाया, तो वो प्रसादम बन जाता है और भी टेस्टी हो जाता है। और जो भी कोई उसको ग्रहण करता है, उसके जन्म जन्म के जो पाप है वो क्षीण होने लगते। कैसे कैसे, क्योंकि वो धीरे धीरे उसमें भगवान की भक्ति जागने लगती है। उसके जो वो बीज है, भक्ति का बीज है, जो सुप्त अवस्था में है, डोर्मेंट स्टेट में है, वो एक्टिवेट हो जाता है। वो भक्ति लता, वो अंकुरित, भक्ति रूपी बीज अंकुरित होने लगता है। और धीरे धीरे भक्त के अंदर में वो भक्ति भाव जागृत होता है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि भगवान गरीब नहीं है, भगवान भूखे भी नहीं है। और वो यहाँ किसी का पूरी और रसगुल्ला या कोई अन्य पकवान अ, को खाने के लिए बड़े आतुर नहीं है। वो इसीलिए आते हैं कि उनको अपने भक्त, जैसे भक्त को भगवान से प्रेम होता है, वैसे ही भगवान को भी अपने भक्तों से प्रेम होता है। और वो समय समय पर अलग अलग रूप में अपने भक्तों के घर में आते हैं, और वो जो उनको पवाते हैं वो ग्रहण करते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। तो ठीक है ना ये हाँ सभी। माता जी, प्रेम से भगवान को अर्पित करेंगे तो भगवान पत्र पुष्प फल सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं और यस। सब पापों को हर देते हैं, और भक्ति के लिए हमें जो है मोटिवेशन देते हैं, ताकि भक्ति में आगे बढ़कर भगवत धाम की प्राप्ति हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो आज हमें कौन सा श्लोका करना है? इक्कीस है शायद। हाँ जी, यस माता जी। आज हमें 20वां श्लोक करना है। ठीक है, 20वां। हाँ। हाँ। यातना देह आवृत्य पाशैर्बद्ध्वा गले बलात् नयतो दीर्घमध्वानं दंडयं राजपटाय था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। यातना देह आवृत्य पाशे बद्ध्वा गले बलात् नयतो दीर्घ मध्वानम दंडयम राजभटा यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। यातना देहि आवृत्य पाशैर्बद्ध्वा गले बलात् नयतो दीर्घ मध्यवानम दंडयम राजभटा यथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यात्ते आवित्य पासे तत्वा गले तो तीर्थ मध्य दंडियं राज्य बटाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यातना दे आवृत्य पाशैर्बद्ध्वा गले बलात् नयतो दीर्घमध्वानं दंडयम् राजभटा यथा। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। सभी कृष्ण। भक्तों को सादर यत् प्रणाम। यात् आवृत्य पाशैर्बद्ध्वा गले बलात्
नैनो नयतो दीर्घमध्वानं दंड्यम राजभटा यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। यातना देहे आवृत्य पाशे बद्ध्वा गले बलात् नैता दीर्घम अध्वानं दंडयम् राजभटा यथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यातनादे आवृत्य पाशे बद्ध्वा गले बलात् नयतो दीर्घमध्यवान्नं दण्डयम् राजभटा यथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। यातना देह आवृत्य पाशैर्बद्ध्वा गले बलात् नयतो दीर्घ मध्वानं दण्डयं राजभटा यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, आगे कौन पढ़ना चाहते हैं? हरि बोल। माता जी पढ़े हम। हरे कृष्णा। यस माता जी। हाँ, पढ़ी माता अंजलि माता जी, जी पढ़िए माता जी। जी। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। यातना दंड के लिए, देहे उसका शरीर, आवृत्य ढक कर, पाशय रस्सियों से, बद्धवा बांध कर, गले 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 से, बलात् बलपूर्वक, नयता ले जाते हैं, दीर्घम लंबी, आद्वानम दूरी, दंडयम अपराधी, राजभटाह राजा के सिपाही, यथा जिस प्रकार। अनुवाद। जिस प्रकार राज्य के सिपाही अपराधी को दंडित करने के लिए उसे गिरफ्तार करते हैं, उसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति में संलग्न अपराधी पुरुष यमदूतों के द्वारा बंदी बनाया जाता है। वे उसे मजबूत रस्सी से गले से बांध लेते हैं और उसके सूक्ष्म शरीर को ढक देते हैं, जिससे उसे कठोर से कठोर दंड दिया जा सके। तात्पर्य। माता जी ऊपर कर दीजिए थोड़ा। तात्पर्य। प्रत्येक जीव सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर से ढका रहता है। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर मन, अहंकार, बुद्धि तथा चेतना का आवरण है। शास्त्रों का कथन है कि यमराज के सिपाही अपराधी के सूक्ष्म शरीर को ढककर उसे यमराज के आवास में ले जाते हैं, जहां उसे इस तरह दंड दिया जाता है जिससे वह सह ले। वह इस दंड से मरता नहीं, क्योंकि यदि मर जाए तो फिर दंड कौन सहेगा। यमराज के सिपाहियों का काम किसी को मारना नहीं है। वस्तुतः किसी जीव को मारना संभव नहीं, क्योंकि वास्तव में वह नित्य है। उसे केवल इंद्रिय तृप्ति के कार्यों का फल भुगतना पड़ता है। चैतन्य चरितामृत में दंड की विधि वर्णित है। पहले राजा के आदमी उस अपराधी को नौका द्वारा नदी के बीच तक ले जाते हैं। वे उसके बाल पकड़कर उसे पानी में डुबोते हैं, और जब उसका दम घुटने लगता है तो राजा के सिपाही उसे पानी से निकाल कर कुछ समय तक सांस लेने देते हैं, और फिर बार बार उसी तरह से पानी में डुबोते और निकालते हैं। इसी प्रकार का दंड यमराज द्वारा विस्मृत जीवों को दिया जाता है, जिसका वर्णन अगले श्लोकों में हुआ है। हरि बोल। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार जो है जो मृत्यु के उपरांत जो सूक्ष्म शरीर होता है उसको यमदूत ले जाते हैं। कहाँ पर? यमराज, यमपुरी में, यमराज के पास। और उसी उसके गले में रस्सी से बांध कर उसको ले जाया जाता है। सूक्ष्म शरीर मतलब ऐसे रस्सी से बांध लेते हैं और उस शरीर को, सूक्ष्म शरीर को आवरण में रख देते हैं। और वहां पर यमराज फिर उनको क्योंकि उन्होंने जीवन भर अगर इंद्रिय तृप्ति की है तो उनको इंद्रिय तृप्ति का वो भोग करने का उनको वो दंड मिलता है कि उसने ये मानव शरीर पाकर भी क्या किया, सिर्फ पशुओं के तरह से इंद्रिय तृप्ति की। और
जो उनका मूल जो धर्म था कि इस भौतिक जगत से छूटने के लिए उनको प्रयास करना चाहिए था, तो उन्होंने इस मानव जीवन जो उनको मिला, मानव शरीर जो मिला, उसकी कदर ही नहीं की। तो इसलिए उनको ऐसा बंदी बनाकर यमदूत के पास ले जाया जाता है ना। क्यों? क्योंकि उनका उन्होंने जो उनका मानव शरीर में जो उनका धर्म था, उसका उन्होंने उल्लंघन किया, उसको उसके अनुरूप कार्य नहीं किया। तो यहाँ बताते हैं कि किस प्रकार जैसे यमराज के जो यमदूत होते हैं, वो सूक्ष्म शरीर को ढक कर ले आते हैं उनको यमपुरी में, और ऐसा उनको त्रास देते हैं, ऐसा उनको दंड देते हैं कि वो उससे मरते नहीं। अब देखिए, सूक्ष्म शरीर क्या मरेगा? कोई वो नश्वर तो है नहीं, सूक्ष्म शरीर तो कैसा है, सनातन है। तो उसको जितना भी दंड दिया जाए तो वो मरेगा नहीं ना। तो लोग वहां पर ये चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि हमको मार दो, हमको मार दो, हम जीना नहीं चाहते, हमें ऐसा दंड मत दो। क्यों? उनको दंड मिलता है, उनको सब पीड़ा भी की अनुभूति भी होती है ना, इतना कष्ट होता है कि उनको इससे पता चलता है कि उन्होंने क्या किया, इंद्रिय तृप्ति की है, और जिसके कारण उनको ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो ऐसे में वो जो मनुष्य शरीर पाया था उसने, और उसमें मनुष्य शरीर पाके भी प्रयत्न नहीं किया भव सागर से छूटने का, और अपनी चेतना किसमें बनाए रखी, इंद्रिय तृप्ति में बनाए रखी, भोग किया। तो इसका दंड उसे मिलता है कि वो वहां मरता नहीं है, लेकिन एकदम मरने जैसा कष्ट होता है ना, उसको दंड ऐसा दिया जाता है। तो प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत का उल्लेख करते हैं, जहाँ पर ये वर्णन किया जाता है कि जब राजा किसी अपराधी को सजा देता है, तो वो कैसी होती है कि वो उसको मरने नहीं देता, लेकिन उसको ऐसा अनुभव कराता है कि जैसे वो अब बस मर जाएगा। तो जैसे अंग्रेज लोग के भी ऐसे ही सजा दिया करते थे, तो क्या करते थे कि व्यक्ति को ना पानी में उसका मुंह डुबा देते थे, सिर बालों से पकड़ कर उसका पानी में डुबा देते थे। अभी जैसे उसको वो छटपटाने लगता था, तो उसको हल्का सा बाहर निकाल लेते थे कि वो सांस ले पाए। तो वो सांस जब ले पाता तो उसे, हाँ, एकदम से अच्छा लगता था कि हाँ, जहां वो तड़प रहा था अभी उसे सांस आ गई। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वो कंफर्टेबल हुआ, सांस आई, उसको तुरंत फिर वैसे ही पानी में डुबा दिया, तो फिर से वो तड़पने लगता। तो इस प्रकार का जो दंड है, वैसे ही इसको कंपैरिजन किया गया है यमराज जी के दंड नीति से, कि वो उसको मरने भी नहीं देते, और जो कष्ट होता है उसको वो भी असहनीय होता है, कि उससे लगता है कि हाँ, तो मुझे मार ही दो, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा। ठीक है, ये क्लियर है ना? मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। हरे कृष्णा। माता जी, गले में जो रस्सी बांधते हैं तो हाँ वो जी। यातना शरीर में बांधते होंगे? यातना शरीर ढक ढक देते हैं ना सूक्ष्म शरीर को, तो हाँ हाँ जी। ये जो यातना शरीर है ना प्रभु जी, जो हम कहते हैं ना, 13वीं होती है, 13 दिन का होता है, तो 13 दिन में जो पिंड जो पिंड दान होता है, अलग अलग कुछ दाह संस्कार के समय पे पिंड दान होते हैं, और वो 13 दिन में अलग अलग जो होते हैं पुरोहित जी, वो कराते हैं पिंड दान। तो उससे क्या होता है, सूक्ष्म शरीर के पहले पांव बनते हैं, फिर उसके बाद उनका जो है हाथ बनते हैं, उनका पेट बनता है, उनका मुख बनता है। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक क्या होगा कि ना तो जो उनको दान पुण्य किया जा रहा है, उनके परिवार वाले जो कर रहे हैं, वो कैसे भोजन पाएंगे, या वो कैसे पानी पिएंगे, या वो चप्पल कहाँ पहनेंगे, है ना। इस तरह से उनका पूरा शरीर बनता है उस पिंड से, पिंड दान जो किया जाता है।
तो क्योंकि उनका अपना पिंड तो, वो तो पिंड से छूट गए ना, जो ये शरीर था वो तो छूट गया, तो उनको वो शरीर प्राप्त होता है। और इसी तरह से उनको फिर यमदूत होते हैं और यमराज की कृपा से उस पिंड के द्वारा उनका शरीर वो बनाया जाता है, वो यातना शरीर। यस प्रभु जी। माता जी, ये ठीक है बात कि जो करते हैं उसमें पिंड से तो पहले छूट गया, अब जो पिंड दान करते हैं उससे पिंड से शरीर प्राप्त होता है। लेकिन माता जी, ये सूक्ष्म शरीर से कैसे प्राप्त होगा? सूक्ष्म शरीर न तो कोई भौतिक है और ना ही आध्यात्म है, ये तो सूक्ष्म है। इसमें के मन बुद्धि अहंकार है, ये हम्म। तो कर्म है जिनसे बना है। वो जो सूक्ष्म तत्वों और बड़े तत्वों से मिलके बना है, ये ना तो भौतिक है ना आध्यात्मिक है। इससे शरीर कैसे बनेगा सूक्ष्म तत्व से? नहीं उससे नहीं मतलब उससे बनता ना, बनता है जो क्या? पिंड दान किया जाता है उससे बनता है। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। जी। हाँ मर हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। माता जी, ये जो जो मन बुद्धि अहंकार का ये सूक्ष्म शरीर है, जब हम्म। नया जन्म आदमी का होता है तो यही फिर नए जन्म में हाँ हाँ यही हाँ। आता। यस माता जी। तो माता जी इतना मतलब वहाँ कष्ट दिया जाता है, उसके बाद ये शरीर मतलब आता है तो भूल जाता है सब जीव और फिर से वही कर्म करने लग जाता है देखिए, मतलब। हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा अवचेतन मन है, जिसको हम ज्यादा, जिसका यूज नहीं करते हैं, उसमें ये सब कुछ है। अब देखिए, जब मनुष्य को, जब वहाँ जीवात्मा को वो कष्ट मिलता है यमपुरी में, तो उसके अंदर तो ये भाव है ना कि हाँ मेरे को ये मिला। ठीक है, यहाँ भौतिक जगत में आके भूल तो जाते, लेकिन अंदर अंदर वो रहता है। अब देखिए, कई बारी क्या होता है कि एक बच्चा बचपन से ही पानी से डरता है, कहता है कि नहीं नहीं मेरे को स्विमिंग नहीं करनी है ना। माता पिता अगर उसको ले भी जा रहे हैं, या वो उसका किसी चीज के प्रति, हम कहते हैं इसको ना फोबिया है ऐसा, है ना। कोई किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को किसी पशु से डर लगता है, किसी, हर किसी का अपना कुछ होता है। तो वो सब ये पुराने जो जीवन के संस्कार हम लेकर आए हैं, वो उसके कारण ही होता है माता जी। और क्योंकि उसने जो वहां पर अ, भुगता है ना, जो दंड, तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या होता है कि उसको धीरे धीरे उसकी चेतना में वो होता है। और व्यक्ति जैसे एक जन्म में उसने बहुत गलत कार्य किया, फिर वो अगले जन्म में थोड़ा थोड़ा वो इम्प्रूवमेंट भी आता है उसके अंदर, कि हाँ ये हाँ। अच्छा नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है, नहीं नहीं मेरे को भोग में नहीं जाना, भोग की तरफ, अरे ये बहुत हो गया, अब मेरे को ना आध्यात्म चाहिए, आध्यात्मिक दिशा में मेरे को जाना है। तो हमारा आध्यात्म के प्रति झुकाव कैसे होता है? वो इसीलिए क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं हमारी चेतना में वो चीजें हैं कि नहीं, हम भोग करेंगे ना, पिछली बार भोग किया था मैंने तो मेरे को ऐसा कष्ट हुआ था। तो ऐसा वो चेतना में रहता है, तो धीरे धीरे व्यक्ति बहुत जन्मों के बाद आध्यात्म में आता है। जी। ठीक है तो माता जी। माता जी जैसे, हाँ माता जी, जैसे अब हम लोग ये सब भोग के आए हैं इसीलिए अब भक्ति पाए। अब सच में माता जी अब तो नहीं मन करता बिल्कुल, अब केवल भक्ति और भगवान यही सब अच्छा लगता है। हाँ, अब वही अगर जैसे किसी को आप बोलते हैं कि चलिए आइए मैं बताती हूँ आज मैंने भागवतम में क्या पढ़ा, तो वो बोले अरे छोड़िए ना, मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, अरे फिर कभी, इतना टाइम भी नहीं है। तो वो क्यों नहीं सुन रहे आपकी बात, या आप उनको मंदिर बुला रहे, वो मंदिर आने से भी उनको बहाने लगा रहे, अरे नहीं नहीं मेरे पास आज टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। या आप किसी को प्रसाद ऑफर कर रहे, कई बार व्यक्ति प्रसाद को भी कहता है अरे नहीं मैं नहीं पा सकता, मेरा पेट भरा हुआ है मैं नहीं लूंगा, नहीं नहीं ले जाओ। तो उसका झुकाव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी भी वो भोग की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है ना, कि मैं ये भोग कर लूं, मैं वो भोग कर लूं। तो उसको अभी नहीं समझ में आ रहा। तो ऐसा ही है माता जी, धीरे धीरे चेतना ये इम्प्रूव होती जाती है। जी। जी थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। हरे माता कृष्ण। जी, जब तक चेतना नहीं होती है ना, तब तक कुछ समझ में नहीं आता है। करीब 20-22 साल पहले
इस्कॉन वृंदावन गए थे, तो हाँ वहाँ जी। एक पुजारी जी ले गए अंदर चैम्बर में, उन्होंने माला सिखाई कि ऐसे जपते हैं। तो हमने मन में सोचा, हम दो फ्रेंड्स थे, अरे पता नहीं क्या बता रहे हैं, कौन ये माला जपेगा। ये ले हाँ गए यहाँ से, अभी तो हम जो है देर हो गई थी, कोई बात नहीं, हम आरती में नहीं थे, तो अब अंदर क्यों ले गए, 15-20 मिनट खराब कर दिए हमारे। हम भगवत गीता तो ले आए वहां से, हाँ लेकिन जी। हमारे समझ में नहीं आया। तो जी माता जी, जब भगवान की जब कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, या सब होता है तभी समझ में आता है, नहीं तो भौतिक यस संसार प्रभु में ही जी। आदमी डूबे हुए रहता है। माता जी, एक जी। छोटा सा क्वेश्चन था कि हम्म। जब पिंड जो बन जाते हैं 13वें दिन, तो क्या, हालांकि बहुत डिटेल है, जाना नहीं चाहिए, तो क्या सजा जो यमराज द्वारा पहले ही से दे दी जाती है क्या? नहीं, पहले कहाँ दे पिंड दी तो, जाती, 13 दिन में तो वो यहाँ से यमपुरी तक पहुंचते हैं प्रभु जी। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। माता जी, नहीं, मेरे को ये यमपुरी इतना पहुंचने में याद नहीं एक आ साल रहा लगता है 13 दिन ना? में क्या होता है, शायद 1 साल बाद पहुंचते हैं। तेरह हाँ दिन माता मतलब। जी, बरसी तभी तो करते हैं, एक हाँ साल हाँ में हाँ पहुंचते हाँ। हैं माता जी जी, जी बरसी जी। की जाती है। जी जी, यस माता जी। 1 साल बाद पहुंचते हैं, और 13 दिन में उनका पूरा शरीर बन जाता है ना। शरीर बनने के मतलब 13 दिन तक ये समझ सकते हैं कि वो इधर ही रहते हैं, इसी लोक में रहते हैं, जब तक उनके शरीर नहीं बन जाता। फिर उसके बाद वो यमदूत जो होते हैं उनको 1 साल लगता है वहां तक का डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा फर्क, 1 साल माता लगता है, जी बहुत एक होता है साल लग माता जी। जाता है जाने में। माता जी, लेकिन जो लोग भक्ति में हैं और आध्यात्मिक जगत में जिनका के जो है आगे का वो है, उसके लिए तो शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि आत्मा की गति मन से भी कहीं अधिक है। तो ऐसा लगता है कि वो तो कुछ सेकंडों में पहुंच जाते हैं नहीं आध्यात्मिक नहीं नहीं जगत में, नहीं। उनको तो इतना। नहीं नहीं प्रभु जी। माता जी। नहीं, अच्छा माता जी। क्योंकि वो बंधन में होते हैं ना, यमदूतों ने उनको माता बांधा जी, होता है। उनकी नहीं, जो भक्ति में नहीं है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो हाँ, सच्चे भक्त हैं, जिनको जिनकी की तो गति भक्त को तो आध्यात्मिक जगत बांध में। बांध के ले ही नहीं जाते ना, भक्त के लिए हाँ तो माता जी, तो वो भगवान अपना आध्यात्मिक जगत विमान में कितने भेजते हैं समय, ना। हाँ, उनको नहीं बांधते, वो तो सीधे जो है भगवान या उनके दूत जो आते हैं वो विष्णु ले दूत जाते उनको हैं। लेके जाते हैं। तो माता जी, वो तो जल्दी पहुंचते हैं आध्यात्मिक जगत में, उनका तो इससे कोई अब प्रभु मतलब जी नहीं है। वो टाइम तो नहीं पता कि कितना हाँ नहीं लगता मालूम है, लेकिन ये लिखा है हुआ ना। है हाँ, कि लेकिन आत्मा की गति। क्योंकि उनको कुछ क्रॉस नहीं करना पड़ता ना, ये हाँ जो माता जी। वैतरणी नदी होती है, जो हाँ माता जी, कुछ नहीं हंस क्रॉस की करना नदी पड़ता। होती है, जो विषाक्त जिसमें से बड़ी बदबू आती, वहां तो वो उस रास्ते से तो भक्त को नहीं जाते ही नहीं है वो जाते तो उस ना। रास्ते से भक्त माता जी। को हाँ। तो मतलब बहुत सुगम सुंदर रास्ते से हाँ बहुत माता जी। सुगम हाँ तरीके माता से जी। ले जाते हैं, तो इसलिए मैंने जहाँ क्वेश्चन बहुत किया। अच्छी अच्छी सुगंध आ रही होती है ऐसे। हाँ माता जी, बीच में इसलिए उसको मेरा सब क्वेश्चन था। उच्च लोक दिखते हैं, जहाँ ऋषि मुनि तप कर रहे होते हैं, 4 कुमार होते हैं तप कर रहे होते हैं, फिर ब्रह्मा जी थाली लेकर खड़े रहते हैं कि मैं ये भक्त जब जाएगा तो मैं उसकी यहाँ से आरती उतारूंगा, ऐसे। हाँ माता जी। हाँ, जैसे माता जी सूर्य का समझे सोचे हम, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ऐसे गोल है, वैसे ही अगर गति मन से भी ज्यादा है, तो हम उसको सेंटेंस को पढ़ के ये समझ रहे थे कि शायद कुछ सेकंड लगते होंगे भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको आध्यात्मिक जगत में पहुंचने का। हालांकि ड्यूरेशन कहीं लिखा नहीं गया है। हरे कृष्ण हाँ, माता जी, बस लंबा ड्यूरेशन हो के बारे जाएगा में होता। नहीं पता प्रभु जी, क्योंकि हाँ ना माता जी, हरे कृष्ण। ऐसा भी वर्णन आता है कि जब इतनी पवित्र आत्मा कोई जाती है ना, तो जो उच्च लोक के लोग हैं वो भी उनके दर्शन करने के लिए आतुर होते हैं कि हम इसका दर्शन करेंगे, हाँ है माता ना। जी, ऐसा आया। जैसे जनक जी जब जा रहे थे तो मतलब वो सबको मिलते हुए गए, हाँ है ना। माता जी। तो अब पता हाँ नहीं आया है। उसमें मिलने में कितना टाइम लगता होगा या क्या हाँ होगा। माता जी, फूलों की वर्षा वगैरह हुई है, आया है इसमें माता जी, बहुत अच्छा आया है वर्णन। हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी डायरेक्टर विमान आता है ऊपर से भक्तों के हाँ लिए। जी जी जी, माता हरे जी, वही कृष्णा बात माता हो रही थी, वही जी। जी बात। जी माता जी। जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।
माता जी जैसे वैसे तो हमारा होता 13 दिन का ही होता, पर ये कैसे कर देते हैं ना, 4 दिन में कर दिया जी, वो हाँ डाल माता दिया। जी देखो, जो मुश्किल है ना। वेदों में है वो तो 13 दिन का ही है, कि हाँ 13 दिन जी। का वो क्वारंटीन पीरियड भी होना चाहिए, है हाँ ना, जी। सबको वो घर में रहना चाहिए, ऐसा होता है। हाँ लेकिन जी। अभी क्या है कि हमें पता है ना कि मनुष्य हर चीज में शॉर्टकट निकाल लेता है ना। तो देखो, अगर हम पिंडदान उस तरह से नहीं करेंगे, 13 दिन वाला नहीं करेंगे, वो सारी पूजा ऐसे नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि जो पूर्वज है उनको वो शरीर प्राप्त नहीं होगा। तो दान पुण्य जो भी किया जा रहा है वो उनको मिलेगा ही नहीं, वो उसका भोग कैसे करेंगे, वो उसको कैसे, वो खाना कैसे खाएंगे, वो आ, जो भी हमने उसको उनको वो दिए हैं, कपड़े दिए, वो कपड़े कैसे पहनेंगे, या चप्पल दिया है, छाता दिया है, वो उनको कैसे मिलेगा। तो ये सब के लिए हमें शास्त्रोक्त विधि से करना चाहिए। और जो हाँ लोग नहीं करते, फिर वो जब उनको प्रॉब्लम्स आती है, वो कभी पंडित के पास जाते हैं या किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, तो बताया जाता है कि भाई देखो आपके यहाँ ना पितृ दोष है, राइट। तो वो पितृदोष और कुछ नहीं है, यही है कि हम अ, अपने पितरों का पूरा वो ध्यान से नहीं किया हमने, है ना, हाँ 13 दिन का काम 4 दिन में ही निपटा दिया, जी माता जी। है ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हरे क्योंकि कृष्ण माता। माता जी हमारी हरे कृष्ण भाग माता दौड़ के जीवन में हाँ आजकल यही हो रहा है, मनुष्य इतना बिजी है अपने जॉब में, अपनी इसमें, कि वो भूल गया है कि उसके कर्तव्य क्या है। जी। माता जी इसीलिए वो ना पीपल के पेड़ में घंट बांधते हैं कि आत्मा को बूंद बूंद पानी, उतने दिन प्यास भी लगती है, पानी पिए वो। और जब उसमें गरुड़ पुराण में लिखा कि अगर ये मतलब नहीं किया जाता ये सब चीजें तो आत्मा तड़पती है, तो उसके हृदय से मतलब अपने बच्चों के लिए अच्छी बातें नहीं निकलती, वही भोग उसको करना पड़ता है, फिर हाँ तो परेशान हो। देखिए, वो बच्चे बच्चे थोड़ी ना रह गए, फिर जब एक बार वो हाँ यहाँ से बंधन से मुक्त हो गया, तो ना कोई उसका हाँ, उसको कोई संतान ना अपना। कोई उसका अपना, ठीक है ना। हाँ तो बस उसको तो यही है ना कि हाँ, जिनके साथ में था वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, हाँ ठीक है, तो वो उसको त्रास देते हैं। जी माता। और जैसे कि देखिए बच्चा जब पेट में आता तो 9 महीने लगते हैं, इसीलिए जो 13 दिन उस सूक्ष्म शरीर को बनने में लगते हैं, इसीलिए 13 दिन तक पिंड दान किया जाता, पूरी विधि जी होती है। जी जी। ये उसमें गरुड़ पुराण में माता जी सुने थे हम। यस माता जी। तो विधि से ही करना चाहिए, 3 दिन में तो नहीं करना चाहिए। हाँ माता जी, लेकिन आजकल अब क्या बताया जाए, हम्म, लोग माता नहीं जी आज सुनते। समाज वाले बोलते हैं ना, हम लोग के लिखा हुआ है हम लोग के शास्त्र में हाँ कि यही 4 दिन हाँ। का ही होता है। अच्छा। तो वो लोग अपना अति से संतुष्ट होंगे कि हम लोग का 4 दिन का होता है, आज समाज वाले बोलते हैं। हाँ हम्म, हाँ जी। हम्म। देखिए वही थोड़ा विकृतियां आ जाती हैं, लोग शास्त्रों में भी ना बीच में शॉर्टकट्स निकाल लेते हैं अपने मंतव्य से। ठीक है, किसी और का कुछ कोई ऐड करना चाहते हैं या कोई प्रश्न। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आज मेरी बेटी का बर्थडे है, तो हरि वो, आप लोग के तो माता जी की आना। पुत्री के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनकी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे कृष्ण हरे, हरे 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 हरे, राम, राम हरे हरे राम, राम राम, राम राम राम, राम हरे राम हरे। हरे माता हरे जी हरे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बेटी का जन्म बहुत दिवस। बहुत शुभकामनाएं माता जी। बहुत बहुत हरे शुभकामनाएं बहुत माता बहुत जी। जय माता जी। शुभकामनाएं माता जी। हाँ हरे माता जी बहुत कृष्ण। बहुत आपका बहुत बहुत बधाई। बहुत 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 शुभकामनाएं। शुभकामनाएं, भगवान उसको आध्यात्मिक उन्नति दे। बहुत बहुत बधाई माता जी। सभी माता जी को हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत बधाई हो हरे आपको कृष्ण। हरे कृष्णा। जन्मदिन की।
हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की पाद जय। की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर हरिदास की ठाकुर जय। की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता सभी जी। माता जी को। हरे कृष्ण माता यस, जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू हाँ, माता जी। एक बार सभी मेरे को फिर सर्वोदय बता माता जी दीजिए, को दंडवत प्रणाम। एक बार फिर बता दीजिए किसको चाहिए, आपका कोई डेट्स है? वैसे तो हो गया है, जिनका डबल है मैं उनको वो कर दूंगी, एक कर दूंगी, उनका एक ही डेट दे दूंगी। 27, 28, 29, 30 में किसी को चाहिए क्या? 27। उनतीस माता जी करेंगे मेरा माता नाम जी। नहीं है, मेरा नाम नहीं है, हम किसी में दे दीजिएगा। हाँ, यस, मेरा तो हो गया। हमको किसी डेट में दे दीजिए। जी। और किसी का इन 4 डेट्स में तो नहीं है ना? माता जी मेरा कब है? आपका माता जी लिखना है, अभी देना है मेरे को, अलॉटमेंट करना है। माता जी ये कहाँ से देखेंगे जो बोल रहे हैं पिन किया हुआ है? ये लिंक मैं सेंड कर रही हूँ, ठीक है? मैं अच्छा। सेंड कर। ठीक है, फिर मैं आज हरे बना देती हूँ और फिर मैं आपको भेजती हूँ। देखिए, लिंक हमेशा कॉमन ही रहेगा, आपको उसमें से ही देखना है। और जो ये डिप्लोमा वाले ग्रुप्स हैं, भगवत गीता वाला ग्रुप है, तो उसमें क्या जिसमें आपको सुबह ये आता है ना, ये मैसेज, तो उसी में पिन किया है, ऊपर लिखा रहेगा। अच्छा, मैसेज वाले में पिन किया हुआ है। मैसेज, हाँ, जिसमें मैसेज आता है ना माता जी सारे हाँ हाँ जी। डिप्लोमा वाले ग्रुप से, उसमें पिन किया हुआ है ऊपर। अच्छा अच्छा। क्लासों का लिंक बदल गया माता जी। हाँ, नहीं नहीं माता जी, अच्छा ये जो जप का चार्ट होता है, जप सेवा, अच्छा 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 अच्छा। वो है। ठीक है, तो फिर मैं आपको ये आज सेंड कर दूंगी अपडेट करके। और सभी हरे कृष्णा, सब हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे माता कृष्ण। जी और सभी क्या को माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। पंचांग प्रणाम।